साथियों, आइए स्पेसिस वारियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि 17 बीपीएससी फॉर्म से रिलेटेड जो न्यूज़ एक है, उसके बारे में बात करते हैं कि फॉर्म क्यों कम फिल हुए हैं और कितना फिल हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम जो होगी 1 शिफ्ट में होगी, 2 शिफ्ट में होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडिट ऑप्शन आपसे आज से एक्टिव हो गया है, कैसे काम कर रहा है। और चूंकि एडिट ऑप्शन में 4 कॉलम आपसे एडिट नहीं हो सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस आगे हो सकते हैं आयोग के तहत, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लोग पॉइंट वाइज हर एक मुद्दे पे डिस्कस करते हैं बारी बारी से। चलिए, पहला विषय हमने कहा कि फॉर्म कितने फिल हुए हैं। तो फॉर्म जो है अभी तक एक लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अभी तक टोटल फॉर्म फिल का मतलब कंप्लीट फॉर्म कितने हुए हैं, अभी तक 2,81,000 के करीब में आपके फॉर्म फिल हुए हैं। 2.81 लैक्स, यानी कि टोटल इसका एग्जैक्ट अगर डाटा देखिएगा तो ये डाटा जो है आपका 2,81,313 ये डाटा है आपका। अभी तक इतने फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं लेटेस्ट जानकारी के अनुसार। तो फॉर्म इतने फिल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने फॉर्म अभी उतने कम क्यों फिल हो रहे हैं, मतलब 3 लाख के करीब में आपके फॉर्म फिल हुए हैं। तो ये जो है आंकड़ा इस बार, जैसे 67 बीपीएससी में जाइएगा तो ये आंकड़ा कितना था, 67 बीपीएससी में टोटल सीट था 802 और ये फॉर्म गिरे थे लगभग 6.5 लाख, लेकिन एपियर बच्चे कितने हुए थे, 4.5 लाख। तो उस समय और आज के दौर में थोड़ा सा उस फॉर्म जो जितना आया था उसके लगभग 2.5 गुना ज़्यादा सीट इस बार है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म लगभग 3 लाख के आसपास कहें तो 2-3 दिन में 3 लाख हो जाएंगे, 2 दिन में। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ेगी और ये आपको, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये 5 और 6 लाख के बीच में ये आंकड़ा मैक्सिमम जा सकता है। तो इस बार इतने फॉर्म फिल उतना स्पीड से नहीं हो रहा है, या फिर कम क्यों हो रहा है, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। जब 69 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें प्रश्न के स्तर ऐसे देखे गए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, एनटीपीसी वगैरह का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ग्रुप डी वगैरह का, उनका साइंस वगैरह ठीक था, मैथ ठीक था, जीके जीएस का थोड़ा सा स्टडी कर लेते थे, तो उनका पहले के टाइम पे 67 66 तक उधर प्रीलिम्स आपका हो जाता था। और अगर वो कैटेगरी किसी में है, अगर फीमेल है तो सारे कैटेगरी का, अगर किसी कैटेगरी में है तो उनको ईबीसी और बाकी एसटी कैटेगरीज में, और अगर फीमेल है तो सारी कैटेगरीज को लगभग 50,000 रुपया आपको सरकार के द्वारा एक बार प्रीलिम्स निकालने के बाद से दिया जाता है। तो कई लोग मेंस नहीं देते थे और मेंस नहीं देने के कारण बस केवल पैसे के लिए या फिर केवल अपीयर हो जाते थे प्रीलिम्स में और उनका प्रीलिम्स निकल जाता था। तो इसीलिए उस समय ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते थे, और अभी जो है फॉर्म फिल करने का दर इसी कारण थोड़ा सा कम हुआ है। और अभी जो भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसमें से आप 70 से 80% जो है एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और इसके लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि फॉर्म लगभग 2,81,313 फॉर्म फिल हुए हैं, और अभी तक जो फॉर्म फिल कम हुआ है उसका रीज़न क्या है ये मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगी आपको 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कई लोगों को लग रहा है कि आयोग ने लिखा है 1 शिफ्ट में, लेकिन आयोग बस इतना लिखा है कि एग्ज़ाम जो होगी 13 दिसंबर को होगी, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है कि 1 शिफ्ट में होगी कि 2 शिफ्ट में। लेकिन फिर भी मैंने कहा था उस समय कि फॉर्म भरने की दर अगर कम रहती है, तो अगर 7 लाख से फॉर्म कम गिरते हैं, हमने पहले भी बताया था, तो आयोग जो होगा 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा। और ये कंफर्म न्यूज़ है कि 99% केस में संभावनाएं ऐसा बन रही है कि आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो 1 शिफ्ट में ही होने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए कि आपकी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाली है। अब 2 मुद्दा और हैं कि एडिट ऑप्शन आज से, यानी कि 19 अक्टूबर से एडिट ऑप्शन आपके एक्टिवेट होने की बात थी, जिसमें आपके दोनों ऑप्शन क्या है, तो एक होता है ओटीआर और दूसरा क्या होता है, ओटीआर के अलावा आपके फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म में एडिट ऑप्शन किस में उपलब्ध है, किस में उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो 4 कॉलम को छोड़ के, 4 कॉलम का मतलब हो गया नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, उसके बाद से चौथा डेट ऑफ बर्थ। ये 4 कॉलम छोड़ के फॉर्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। सारे हिस्सों को एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पता है कि आपको किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी ओटीआर में ही एडिट दिख रहा है, धीरे धीरे करके आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा, आप इसको फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अपने फ़ोटो वगैरह जो भी प्रॉब्लम आया होगा, जो भी एडिट किया होगा, उसको आप एडिट कर सकते हैं। तीसरा एक बात आ रहा है कि अगर किसी ने सीसीई या फिर सीडीपीओ के लिए फॉर्म अप्लाई किया है अगर,
और उन्होंने पेमेंट अगर नहीं किया है, मतलब अप्लाई करने का मतलब कि कंप्लीट फॉर्म नहीं किया है और एडिट ऑप्शन उनमें आ गया है, या फिर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और पेमेंट कर दिया है और इसमें एडिट ऑप्शन चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि पैसा आपका रिफंड होगा कि नहीं। मानिए कि आप 2 चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं, तो हो सकता है एक हटाइएगा तो आयोग पता नहीं पैसा रिटर्न करेगी कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को भुगत चुका हूँ कि एक बार मैंने 1200 के बदले, उस छोड़िए ना, मैं 1200 के बदले 2400 मैंने पेमेंट किया, क्योंकि पहली बार में पेमेंट फंस गया था। पिछली बार आपने देखा भी था, और दूसरी बार फिर हम लोग आयोग में जाकर अप्लीकेशन दिए तो बोला गया पैसा चला जाएगा। आज तक वो 1200 मेरा नहीं आया और फिर दोबारा 1200 पेमेंट करना पड़ा। टोटल 2400 रुपये फॉर्म के लगे थे। तो रिफ़ंड आपके अगर 2 ऑप्शंस पे टिक कर दिए हैं, सीडीपीओ और सीसी दोनों पे, तो क्या आपके रिफ़ंड होंगे कि नहीं, एक ऑप्शन टिक हटा के देखिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा ऑप्शंस आए, लेकिन मुझे इसमें मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ कि पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन है। थोड़ा सा इस बार एक करके देखिएगा प्रैक्टिकली, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपकी ये चीज़ें। अब एक सबसे बड़ी मुद्दा आ रही है कि जिनका अगर डेट ऑफ फादर्स नेम और मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जिनका मिस्टेक हुआ है, वो लोग क्या करें। क्योंकि भाई 69 में जो OTR हुआ था, तो एक बार अगर गलती कर दिया गया तो उसको तो सुधार का मौका देना चाहिए, लेकिन आयोग जो है 4 कॉलम्स को छोड़ के बाकी किसी कॉलम में अब सुधार का मौका अब नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे एक ऑप्शन ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था किसमें आपको जब TRE का एग्ज़ाम हुआ था उस समय क्या हुआ था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाइएगा ना, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड के समय आपकी नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम, ये 4 एडिट का ऑप्शन शो हो रहा था शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में। और उस समय सब चीज़ अपना नेम वगैरह चेंज करके और बच्चे जो थे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किए। तो हमको ऐसा संभावना में भी प्रतीत होता है कि ऐसा हो सकता है आयोग के द्वारा ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना रहता तो चारों कॉलम में भी आपको ऑप्शन परिवर्तित करने के आपके मौके, चारों ऑप्शंस कॉलम में भी परिवर्तित करने के मौके दिए जाते। हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे इसको सुधार किया जाएगा। आप एक बार आयोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोगों को कोई सूचना मिलती है तो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। यही था आपका आज का वीडियो। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, उससे आप जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।